नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो दो गांवों के बारे में है। ये गांव एक ऐसे श्राप से बंधे हुए हैं जो किसी की अनदेखी और तकलीफ से पैदा हुआ था। यकीन मानिए ये एक बहुत ही दमदार कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक गांव में सूरज कभी डूबता ही नहीं और दूसरे गांव में रात कभी खत्म ही नहीं होती। इसी अजीब से श्राप ने दो गांवों की पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है दो पड़ोसी गांवों से, जहां एक बहुत ही अजीब श्राप ने कुदरत का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। एक गांव में सूरज है कि डूबने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरे गांव में बेचारे लोग सूरज उगने का इंतजार ही करते रह गए हैं। देखिए, ये श्राप सच पूछिए तो दोनों गांव के लिए एक बुरे सपने जैसा था। दिन वाले गांव में लगातार सूरज की रोशनी और चिपचिपी गर्मी लोगों को बीमार कर रही थी और किसी के लिए भी सोना तो जैसे नामुमकिन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रात वाले गांव में अंधेरा एक कंबल की तरह सब पर छा गया था, जिसने एक रतौंधी वाली बूढ़ी औरत को तो पूरी तरह से बेबस बना दिया था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। श्राप का कहर यहीं नहीं रुका। एक और अजीब सी मुसीबत आ खड़ी हुई थी। दोनों गांवों के बीच एक ना दिखने वाली दीवार। मतलब वो ना सिर्फ शापित थे, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह कट चुके थे, अपने अपने दर्द में बिल्कुल अकेले। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन भयानक घटनाओं के पीछे एक बहुत गहरा और स्याह राज छिपा हुआ है। इस पूरे श्राप के पीछे एक बूढ़ी औरत का हाथ है, जिसने अपनी मदद के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधु को बुलाया है। उसका दिल ना दर्द और गुस्से से जल रहा है, और यही आग इस पूरी तबाही की असली वजह है। उस बूढ़ी औरत के शब्द उसके इरादे बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये बदला है। वो चाहती है कि गांव वाले भी ठीक उसी दर्द और बेइज्जती को महसूस करें जिसने उसे सालों से अंदर ही अंदर जलाया है। उसकी नफरत की जड़ें बहुत गहरी थीं। बात कई साल पहले की है, जब उसका बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तो उसने मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे हर जगह से सिर्फ धुतकार ही मिली। गांव वालों की इसी बेरुखी ने उसके बच्चे की जान ले ली और उसके दिल में बदले की एक ऐसी आग जला दी जो कभी बुझ नहीं पाई। लेकिन जब सब कुछ बहुत ही नाउम्मीद लग रहा था, कहानी में एक नौजवान हीरो सामने आता है, जो सच्चाई का पता लगाता है और हालात को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश अनजाने में एक छोटा सा लड़का कर देता है, जिसका नाम है रिशान। वो गलती से उस बूढ़ी औरत और साधु की बातें सुन लेता है और उसे फौरन समझ आ जाता है कि गांव पर आई इस मुसीबत का असली कारण क्या है। रिशान बिना एक पल भी डरे तुरंत अपने पिता कैलाश के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। सोचकर देखिए, एक शक्तिशाली साधु के खिलाफ खड़ा होना एक छोटे से लड़के के लिए कितनी बड़ी हिम्मत का काम था। पर जब कैलाश और दूसरे गांव वाले उस बूढ़ी औरत से बात करने पहुंचते हैं, तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सब कुछ नकार देती है। वो किसी भी तरह की शांतिपूर्ण बातचीत से साफ इनकार कर देती है और उन्हें भगा देती है, जिससे मामला और भी बिगड़ जाता है। और जब बड़े लोग हार मान जाते हैं, तब आगे आता है रिशान। वो जानता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा, और वो अपने गांव वालों से वादा करता है कि वो इस श्राप को खत्म करके ही मानेगा। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां बहादुरी को बहुत ही क्रूर नतीजों का सामना करना पड़ता है और हमारे हीरो को एक आखिरी कीमत चुकानी पड़ती है। रिशान का प्लान था तो बहुत सीधा साधा, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो साधु की झोपड़ी में घुसता है, उसका जादुई कमंडल चुराता है और उसके पानी का इस्तेमाल श्राप को तोड़ने के लिए करता है। ये एक ऐसा जोखिम था जो शायद ही कोई बच्चा लेने की हिम्मत करता। और वो कामयाब हो जाता है। श्राप टूट जाता है। दिन वाले गांव में रात हो जाती है और रात वाले गांव में सूरज उगाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और रिशान एक हीरो बन गया है। लेकिन ये जीत बस कुछ ही पल की थी। गुस्से से भरा साधु रिशान को पकड़ लेता है और अपनी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए वो उस छोटे से लड़के की जान ले लेता है। श्राप तोड़ने की कीमत बहुत भारी थी। कैलाश के ये शब्द उसके गहरे दुख और बेबसी को दिखाते हैं। उसका बेटा, जिसने सबको बचाया, अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब उसका ये दुख एक नए बदले की आग को जन्म देने वाला था।
अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां दुख गुस्से में बदल जाता है और बदले का वही चक्र फिर से शुरू हो जाता है जिसने इस पूरी त्रासदी को जन्म दिया था। और इस तरह बदले का वही चक्र, वही पहिया खुद को दोहराता है। जैसे उस बूढ़ी औरत ने अपने बच्चे की मौत का बदला लिया, ठीक वैसे ही अब गांव वाले अपने दुख और गुस्से में अंधे होकर रिशान की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। रिशान के पिता की अगुवाई में गांव वाले भी उसी बदले की सोच को अपना लेते हैं। खून का बदला, खून। वही मानसिकता जो उस बूढ़ी औरत के दिल में थी, अब पूरे गांव में जहर की तरह फैल चुकी है। और इसके साथ ही बदले का ये चक्र पूरा हो जाता है। गांव वाले उस बूढ़ी औरत को उसी आग में जला देते हैं जो उसके दिल में सालों से जल रही थी। हिंसा एक और हिंसा को जन्म देती है और ये कहानी और भी दुखद हो जाती है। तो आखिर में श्राप तो टूट गया, लेकिन क्या सच में शांति मिली? चलिए इस कहानी के आखिरी सबक और इसके शक्तिशाली संदेश पर एक नजर डालते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि बदला कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता। ये सिर्फ दर्द के चक्र को और बढ़ाता है। सोचिए, अगर गांव वालों ने सालों पहले उस बूढ़ी औरत के प्रति थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई होती तो शायद ये पूरी त्रासदी कभी होती ही नहीं। सच्ची शांति बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी आपदाएं एक छोटे से पल की लापरवाही से शुरू होती हैं, जब मदद के लिए लगाई गई किसी की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है।